हेलो बच्चों की हाल चाल। तो आज थंबनेल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि मैं आज यहाँ प्रूव करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड हो या आपका स्टेट बोर्ड हो, आपके इसके क्वेश्चन के आने के चांस आपके एग्जाम में 95% तक हो जाते हैं। यार ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही 2 नंबर का आता है बट 2 नंबर भी यार किसको बुरे लगते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इसका प्रूफ शुरू करते हैं। बट हाँ, एक चीज बता दूं, इसका जो प्रूफ है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या काम करते हैं, जो भी हमें प्रूव करना होता है हम उसका पहले अपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या कह देते हैं कि हमने जो इसका लिया था अपोजिट वाला वो गलत हो गया। ठीक है, तो जो प्रूफ है वो ओरिजिनल वाला यही होगा। बेसिकली देखते हैं कैसे होता है। तो प्रूफ जो करेंगे हम पहले इसका अपोजिट लेके चलेंगे। हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो हम पहले इसका उल्टा मान के चलेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो कैसा नंबर होगा, रैशनल होगा। तो लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो पहले हमने यहां पर लिखा कि स्क्वायर रूट 2 जो है रैशनल नंबर है। अब आप सभी को क्लास 9th से पता है अगर कोई नंबर रैशनल होता है, ठीक है, सो अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो स्क्वायर रूट 2 जैसे कि रैशनल है तो इसको हम a अपॉन बी, जो कि आपने p अपॉन क्यू भी पढ़ा होगा, तो उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। p क्यू लिखो या a भी लिखो, बात एक ही है, बस सिंबल है एक वो। तो इसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर b जो होगा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, याद है ना। तो अब बेसिकली यहां पर आपके ए बी जो होंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, यहां पर ये ए बी नंबर जो होने वाले हैं कैसे होने वाले हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर जो होते हैं बेसिकली आपको बता दूं जो होता है ये को प्राइम नंबर दो ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब ऐसे नंबर जिनको कोई भी एक सेम नंबर डिवाइड ना कर पाए। फॉर एग्जांपल हम देखें तो हम कोई भी अगर फ्रैक्शन लें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाय क्या लें 16। तो अगर मैं इसको 2, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से करूंगा 7 आ जाएगा, 2 से करूंगा 8 आ जाएगा, 7 अपॉन 8। अब ये 7 अपॉन 8 जो बन गया है ये को प्राइम बन गया है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है अब, सही है, 1 के अलावा। अब ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते भैया, तो ये दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यह इसका सिंपल सा एग्जांपल था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ए और बी भी जो होने वाले हैं वे को प्राइम नंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो अब को प्राइम नंबर हैं तो मैं अब यहां से इस बी को शिफ्ट कर सकता हूं स्क्वायर रूट 2 के पास। अब अगला स्टेप जो होगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 बी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इक्वल में ए के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, इक्वल में आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इसे हम कह देंगे हमारी क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या आगे इसका एक जगह यूज करना है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि b की जब मैं 2 की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से कर रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है, a स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे कि मैं कहूं कि मान लो मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 की, या कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, क्या मिल जाएगा 18। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये 3 जो है भाई ये 18 को डिवाइड कर सकता है। ये तो मतलब होता है अगर मैंने मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है इसका मतलब उसका फैक्टर भी है, फिर इसको डिवाइड कर देगा। तो यहां भी मैं कह सकता हूं कि हेयर, यहां पर ये 2 जो है डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है किसे, ए स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, कैसे पता, बाय थ्योरम। इतना लिखना है आपको बस। ठीक है, ये इसकी जो थ्योरम है आपके रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही इसकी एक थ्योरम भी है आपकी। वो थ्योरम ये कहती है, आपको बता देता हूं शॉर्ट में, समरी दे देता हूं उसकी, कि मान लीजिए आपका कोई नंबर, आपका एक प्राइम नंबर, हाँ नंबर जो है प्राइम होना चाहिए, आपका कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर, वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं कि ये मेरे पास 4 जो है, मान लीजिए 8 के स्क्वायर को 64 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 जो है इस 8 को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बातें करेगा। बट एक चीज मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर ये 4 नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पर एक प्राइम नंबर आना चाहिए। कोई और एग्जांपल लेंगे, अगर इसको छोड़ो जरा, यहाँ पे तो गलत हो गया, तो मैं 3 ले लेता हूँ, 3 एक प्राइम नंबर है। तो अगर 3 जो है 9 के स्क्वायर को मतलब 81 को डिवाइड करेगा अगर, तो ये 3 जो है इस 9 को भी डिवाइड कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये थ्योरम कहती है हमारी ये वाली। तो इसको साइड में रखते हैं।
तो यहाँ से हमारे जितना यूज करना था कर लिया कि 2 जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 2 की अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास a आ जाना चाहिए। नहीं आया समझ में तो इधर देखिए, मान लीजिए मैं, हाँ इसे देख लेते हैं कि हमारे पास 3 जो है हमारा 18 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी नंबर से करूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। वो नंबर बेसिकली 6 ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है तो हमें नंबर नहीं पता क्या है, तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर मतलब c मान लिया मैंने, इससे करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा a। आप कुछ भी ले सकते हैं c की जगह, वेयर जहां पर c इज एनी नंबर, यहां पर c जो है कोई भी नंबर है, पता नहीं क्या है, ठीक है भाई। क्या काम करेंगे अब, ऑन स्क्वायरिंग, एक बार और स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो 2c के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा a के ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू भैया ध्यान से देखो तो ऊपर दे रखी है आपको, ये रही a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2b स्क्वायर, कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, रीजन देना है कहां से आई है। आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है इस 4 को 2 बार डिवाइड कर देगा, हमारे पास क्या आ गया 2c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, 2c स्क्वायर इक्वल आ गया b स्क्वायर। भैया कुछ कुछ ऐसे केस तो नहीं बन गया, हाँ तो यहां भी फिर से लिख देंगे कि हेयर हम जो है हमारा 2 जो है डिवाइड करता है b स्क्वायर को, देन इसका मतलब क्या है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स, 2 जो है डिवाइड करेगा b को भी, b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी करेगा, बिकॉज 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है भाई। बट हमने तो ऊपर यार कहा था कि हमारे a और b जो है वो कोप्राइम है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ तो यार इस 2 ने इस a को भी डिवाइड कर दिया, इस b को भी डिवाइड कर दिया, इस a को भी मार दिया, इस b को भी मार दिया, ठीक है। बट ऊपर हमने पढ़ा था कि दोनों का तो कोई दुश्मन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब ये कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो यहां पर लिखेंगे हेयर 2 डिवाइड्स EIVIDES, ठीक है, 2 डिवाइड्स A एंड B, बट लेकिन भैया A एंड B वर कोप्राइम, लेकिन A और B तो कोप्राइम है, वर नहीं आएगा आर आएगा, सॉरी थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान रख लेते हैं, कोप्राइम है दोनों, तो हम यहां पर लिखेंगे सो हेयर कॉन्ट्राडिक्शन, here contradiction has arisen and our assumption that, जो हमने माना था, that क्या माना था कि स्क्वायर रूट 2 इज एन रैशनल नंबर बिकम्स रॉन्ग, जो हमने माना था कि स्क्वायर रूट 2 हमारा रैशनल नंबर है वो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 जब हमारा रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिक सी बात है, स्क्वायर रूट 2 इज एन रह गया, इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है भाई। और यही हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, इतना सा इसका बच्चों प्रूव था, इजी सा प्रूफ है। अगर आपको समझ में नहीं आया बाई चांस तो वीडियो को एक बार और देख लो फिर आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली बस होता क्या है कि एग्जाम में जो होता है इस 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो आप कुछ नहीं करना है, जहां जहां 2 आया है वहां पे 3, 5, 7 जो भी आएगा वो कर देना है, जहां पे 2 का स्क्वायर हुआ था वहां पे 3 का स्क्वायर 9 कर देना है, 5 का स्क्वायर 25 कर देना है, 7 का स्क्वायर 49 कर देना है, जो भी प्राइम नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है भाई। बाकी आपका पूरा थ्योरी वगैरह सब लाइंस वगैरह सब चीज सब ऐसी आनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना प्लीज। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक